जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 28। आज का अध्याय शुभारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपने ससुराल चली गई। अब वहां भी जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आ जाती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर वह भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह अपनी मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वह अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखा तो वह बैठ गई। तब उसकी भाभी ने पूछा कि दीदी, आपके पैरों में क्या हो गया है? तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँव में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय और पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननद अपने घर चली गई तो भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं? अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है? वह तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान ही नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे? जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुख देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वह किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को उसने कहा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ कर देता हूँ। वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियां काटकर रास्ता साफ कर दिया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान ही नहीं दिया कि गणेश जी की मूर्ति को भी उसने वहां से हटा दिया। यह देखकर गणेश जी भगवान नाराज हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई, आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननद आने वाली है। वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले बोले कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, कल किसका मुख देखेगी? तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगे। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। अब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहां पर नहीं थे। तो उसने सोचा कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? तभी उसकी नजर गणेश जी की मूर्ति पर पड़ गई। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह चली गई। तो भगवान ने सोचा कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, मुझे कौन पूजेगा? मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक जी ने उसे आवाज दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। यह आवाज सुनकर बहन पीछे मुड़कर देखी तो कोई नहीं था। उसने सोचा कि कौन था, किसने मुझे आवाज दी? कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा ही कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियां तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले में बांध ली
और अपने भाई के घर पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। उसकी भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई, तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया, जिससे उसका भाई तो उठकर बैठ गया और बोला कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी न आए। ऐसा कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सभी लोग कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया। और सभी गणेश जी भगवान का जयकारा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। अब सुनिए कार्तिक मास में दीप दान करने की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा ही नास्तिक था। कभी भी भगवान की पूजा नहीं करता, कभी मंदिर में नहीं जाता, किसी को एक पैसा तक दान में नहीं देता था। जीव हिंसा करने में हमेशा ही तत्पर रहता और जीव हिंसा करके ही अपने जीवन को यापन करता। शिष्टाचार से रहित जीवन व्यतीत करता। उसके दुष्कर्म और दुर्व्यवहार के कारण उसके जाति बंधु बांधवों ने उसका त्याग कर दिया था। उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। इस तरह से दुखी होकर वह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ वन में जाकर रहने लगा और पशुओं को मारकर अपना पेट पालने लगा। एक बार की बात है, वह जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे वहां पर एक ब्राह्मण बेहोश पड़े दिखाई दिए। रास्ता भटके हुए उन ब्राह्मण को देखकर, उस निर्जन वन में बेहोश पड़ा देखकर उसे उन पर दया आ गई। उसने ब्राह्मण को उठाया और अपने घर ले आया। बड़े ही प्रेम से उसने और उसकी पत्नी ने बेहोश ब्राह्मण की बड़ी सेवा की। कुछ देर बीती, ब्राह्मण देव को होश आ गया। ब्राह्मण देव को होश में आया देखकर, सुख से बैठा देखकर वह और उसकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुए। तब वह उनके पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाने लगा और पैरों को दबाते हुए उसने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? आप इस निर्जन वन में पशुओं से भरे हुए घने वन में कैसे पहुंच गए? तब उसके प्रश्नों को सुनकर ब्राह्मण बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जा रहा हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, इसी कारण इस वन में चला आया। रास्ते में थकावट और प्यास के कारण मेरा सिर चकराने लगा और मुझे जोर से चक्कर आ गया। मैं बेहोश हो गया। उसके बाद से तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। आप धन्य हैं, आपने मुझे जीवन दान दिया है। आपकी सेवा के बदले बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तुम दोनों पति पत्नी किस कारण से इस घने और निर्जन वन में रह रहे हो? तुम्हें किस बात का दुख है? मुझसे कहो, मैं प्रयास करूंगा कि तुम्हारे दुख को दूर कर सकूं। तब उन ब्राह्मण की बातों को सुनकर वह अपनी पत्नी के साथ ब्राह्मण के चरणों में गिर गया और अपनी सारी आप बीती उन्हें कह सुनाई। उसने अपने कर्मों और उनके परिणामों के बारे में ब्राह्मण को बताया और अपनी दरिद्रता दूर करने का उपाय भी पूछा। तब ब्राह्मण देवता सारी बात सुनने के बाद बोले कि हे महाभाग, आपने मेरी बड़ी सहायता की है, इसलिए मैं आपको एक ऐसा कल्याणकारी उपाय बताता हूँ जिसे बिना ज्यादा परिश्रम किए, बिना किसी तीर्थ यात्रा के, बिना किसी दान के या अन्य किसी प्रयास के बिना भी तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर वह और उसकी पत्नी बड़े ही प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण बोले कि कुछ महीनों के बाद कार्तिक का महीना आएगा। उस महीने में सावधानी से तुम दोनों पति पत्नी व्रत करना, कार्तिक में पूजा करना और दीप दान करना। कार्तिक के महीने में दीप दान करने से तुम्हारी सारी परेशानियां जड़ से नष्ट हो जाएंगी। दीप दान करने के लिए देसी घी का प्रयोग करना चाहिए। देसी घी से दीपक जलाना
लेकिन मुझे प्रतीत होता है तुम इस निर्जन वन में वास करते हो। हो सकता है तुम्हारे पास घी उपलब्ध नहीं हो। ऐसी स्थिति में तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक के महीने में सुबह सवेरे तारों की छांव में उठना, कार्तिक के महीने में रोज स्नान करना और भगवान की पूजा करना और तिल के तेल से दीपक का दान करना, कार्तिक भगवान का ध्यान करना और मंत्रों का जाप करना। कार्तिक के महीने में विष्णु भगवान के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। तुम रोज भगवान दामोदर की पूजा करना, श्री तुलसी जी की सेवा करना, तुलसी जी की परिक्रमा करना और रोज व्रत करना। 1 महीने तक कार्तिक मास में दीप दान करना। जो कोई 1 महीने तक पूरे मास के व्रत करता है, दीप दान करता है, श्री तुलसी जी की सेवा करता है, उसे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और लक्ष्मी जी उसके घर में अपना स्थायी निवास करती हैं। हे महाभाग, कार्तिक के महीने में जो विधि पूर्वक व्रत करके दीप दान करता है, वह धन धान्य पुत्र और यश को प्राप्त करता है। कार्तिक के महीने में किया गया दीप दान बंध्या स्त्री के बांझपन का नाश करने वाला है, स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है और सभी मनुष्यों को अपनी इच्छा के अनुसार फल देने वाला है। यदि कोई कन्या दीप दान करती है तो वह गुणी और चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करते हैं और सिद्धि चाहने वाले को सिद्धि प्राप्त होती है। धन चाहने वाले को धन प्राप्त होता है और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बिना किसी विधि के, बिना किसी शास्त्र के जो कार्तिक मास में दीप दान करता है, वह अपनी इच्छा के अनुसार फल की प्राप्ति करता है और फिर विधि पूर्वक नियम से जो कोई भी पूरे कार्तिक के महीने के व्रत करता है और दीप दान करता है, उसके भाग्य का तो कहना ही क्या है। कार्तिक के महीने में दीप दान करने का विशेष महत्व है। दोनों पति पत्नी को कार्तिक के महीने की और कार्तिक में दीप दान करने की महिमा बताकर ब्राह्मण देवता वहां से चले गए। आया कार्तिक का महीना, तब दोनों पति पत्नी आलस्य को त्याग कर कार्तिक के महीने का स्नान करने लगे, व्रत करने लगे और दीप दान करने लगे। दीप दान करते करते उन्होंने पूरा कार्तिक का महीना बिता दिया। ब्राह्मण देवता के कहे अनुसार उन्होंने व्रत किया, श्री तुलसी जी की सेवा की और ऐसा करने से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। अंत समय आने पर वे स्वर्ग को गए। हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर भगवान, जैसे आपने उन दोनों पति पत्नी पर अपनी कृपा की, वैसे ही सभी भक्तों पर अपनी आशीर्वाद बनाए रखना। कार्तिक मास में दीप दान करने वाले की, स्नान करने वाले की, व्रत करने वाले की, कथा सुनने वाले की सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए श्री विष्णु भगवान जी की जय हो। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपनी पोती के साथ रहती थी। बुढ़िया माई धर्म कर्म करने वाली थी, पूजा पाठ बहुत करती थी। बुढ़िया माई का तुलसी पूजा का नियम था। सवेरे शाम तुलसी माता की पूजा करती, कथा करती, आरती करती और परिक्रमा करती। उसने अपने घर में ही तुलसी का एक बिड़वा बना रखा था। वहीं बैठकर तुलसी माता की सेवा करती। तुलसी माता की सेवा करते करते ही उसने अपना पूरा जीवन निकाल दिया था। बुढ़िया माई के बेटे बहू का देहांत तो बहुत पहले ही हो गया था। किसी तरह अपनी पोती का पालन पोषण कर रही थी। बुढ़िया माई को बड़ी चिंता रहती, ना मेरे पास कोई है, ना मेरे पास पैसा है, कैसे मैं अपनी पोती का पालन पोषण करूंगी, कैसे इसका विवाह करूंगी। बस इसी चिंता में बुढ़िया माई दिन रात रहती। तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, अब सब आपको ही देखना है। धीरे धीरे उसकी पोती बड़ी होती रही। बुढ़िया माई ने अपनी पोती को भी खूब संस्कार दिए थे। उसकी पोती भी उसके साथ ही तुलसी माता की पूजा करती और कथा कहती। समय बीतता रहा और उसकी पोती विवाह के लायक हो गई। आसपास वालों ने लड़का बताया, तब बुढ़िया माई ने अपनी पोती का विवाह रचाया। जब उसके विवाह का दिन पास आया, तब बुढ़िया माई एक कपड़े में कुछ तुलसी की सूखी टहनियां
जो उसने इकट्ठा करके रखी थी वह बांध रही थी। एक गठरी में उसने तुलसी की मिट्टी बांध दी। एक गठरी में उसने तुलसी के नीचे के आसपास की ईंट बांध दी। तब उसकी पोती पूछने लगी, दादी माँ, यह आप क्या कर रही हो? तो वह कहने लगी, बेटी, तुझे तो पता है हम कितने गरीब हैं। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं। मेरा तो जो है सब तुलसी माता है, इसलिए मैं तुझे दहेज में तुलसी माता ही दे रही हूँ। अब तुलसी माता ही सब ठीक करेंगी। करते करते विवाह का दिन आ गया। विदाई में भी उसने तुलसी माता के पत्ते एक लोटे में भरकर अपनी पोती को देते हुए कहा, बेटी, यह वही लोटा है जिसे मैंने सारी उम्र पूजा की है। अब ये लोटा मैं तुझे दे रही हूँ। तुलसी माता की पूजा कभी मत छोड़ना। जब भी तुझे कोई परेशानी आ जाए, तुलसी माता को सच्चे मन से याद कर लेना, वह तेरी मदद करेंगी। विदा होके लड़की चल दी। रास्ते में सब थक गए, सबको भूख भी लगी थी। तब एक जगह विश्राम करने सभी लोग रुके और कहने लगे कि चलो गठरी खोलकर देखते हैं, किसी में कुछ खाने का सामान होगा, उसी को खाकर अपनी भूख शांत करेंगे। लड़की को तो बड़ी चिंता हुई, क्योंकि उसे तो पता था कि किसी गठरी में खाने का सामान नहीं है। वे तो इतने गरीब थे, उसकी दादी खाने का सामान कहाँ से देती? तब उसने कहा, ससुर जी, मेरी पूजा का समय हो रहा है। मेरी तुलसी पूजा का नियम है। शाम हो गई है, संध्या की पूजा का समय है। अगर आप कहें तो मैं पूजा कर लूं, उसके बाद सबको खाना खिला दूंगी। तब उसके ससुर ने हाँ कर दी। वह गई नदी किनारे, तुलसी माता का नाम लेकर बैठ गई। लोटे में पानी रखा, तुलसी माता की कहानी कहने लगी, हे तुलसी माता, मेरी लाज रख लो। मेरी दादी को सब बुरा भला कहेंगे जब देखेंगे कि खाने पीने का कोई सामान नहीं है। तुलसी माता की पूजा करके जब वो आई तो सब लोग कहने लगे कि आओ अब सब खाना खा लें। उसने डरते डरते गठरिया खोली, क्योंकि उसे तो पता था इसमें खाना पीना कुछ भी नहीं है। लेकिन तुलसी माता की कृपा से जो लकड़ी और ईंट और मिट्टी उसकी दादी ने गठरी में बांध कर दी थी, उन सब की साड़ी बन गई, मेवे पकवान बन गए, खूब गहने बन गए। उसने देखा तो वो बड़ी खुश हुई। उसने मन ही मन तुलसी माता का धन्यवाद किया। हे तुलसी माता, आज आपने मेरी लाज बचा ली, सबको पेट भर के भोजन करा दिया। ऐसा करते करते वो ससुराल पहुंच गई। अगले दिन सुबह उठी तो देखा सासू जी बाहर गई हैं और कुछ दाल चावल लेकर आई और आकर खाना बना लिया। अब वह देखती है कि रोज सुबह सवेरे सासू जी बाहर जाती हैं और कुछ खाने का राशन सामान लेकर आती हैं और खाना बनाती हैं। तब एक दिन उसने पूछा कि सासू जी, आप रोज राशन लेने क्यों जाती हो? एक साथ राशन क्यों नहीं मंगा लेती? तब उसकी सास कहने लगी, बेटी, अब तू हमारे घर की सदस्य है, तुझसे क्या छुपाना। हमारे घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं है। मैं हमारी पड़ोसन से राशन लेकर आती हूँ, तब जाकर हमारे घर में खाना मिलता है। यह सुनकर बहू को बड़ा दुख हुआ। वह पूछने लगी, सासू जी, यह सब कैसे हो गया? तब वह कहने लगी, बेटी, बहुत पहले हमारे घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन पता नहीं क्या दोष लग गया या किसी की नजर लग गई। कारोबार में घाटा रहने लगा और अब हमारे ऐसे बुरे दिन आ गए हैं कि खाने को भी घर में कुछ नहीं है। उसने तुलसी माता की पूजा की, कथा कही और तुलसी माता से प्रार्थना करके कहने लगी, हे तुलसी माता, अब मेरा घर यही है। इस घर के सारे संकट दूर कर दो, इस घर की सारी दरिद्रता भी दूर कर दो। पूजा पाठ करके उसने लोटे का जल सारे घर में छिड़क दिया। फिर सासू जी से कहने लगी, माता जी, आज लाओ, रसोई मैं बना देती हूँ। उसने अपने लोटे के बचे हुए जल से रसोई बनाई तो 36 प्रकार के व्यंजन बन गए। सासू जी ने देखा तो बड़ी खुश हुई और पूछने लगी, यह तुमने कैसे किया? तो वह कहने लगी कि मैं तुलसी माता की पूजा करती हूँ, यह सब उन्हीं का प्रभाव है। उन्हीं की पूजा के जल से मैंने यह रसोई बनाई है। तब सासू जी कहने लगी, अगर तुलसी पूजा का इतना ही महत्व है, तुलसी की कहानी सुनने का इतना महत्व है,
तो कल से हम दोनों कहानी सुना करेंगे। अब दोनों सास बहू तुलसी माता की पूजा करने लगी और कथा कहानी सुनने लगी। धीरे धीरे उनकी घर की दरिद्रता दूर होने लगी। आया कार्तिक का महीना तो बहू सास से कहने लगी, सासू जी कार्तिक का महीना है, कार्तिक के महीने में पूजा करने का, तुलसी पूजा करने का बड़ा महत्व होता है। मैं भी अपने घर में तुलसी की पूजा करवाना चाहती हूँ। तो सासू ने कहा, हाँ क्यों नहीं, करवा लो। तब बहू ने तुलसी पूजा रख ली। सारी नगरी में भोजन का न्योता दे आई। सारे लोग सोचने लगे, कल तक तो इनके घर में कुछ भी नहीं था, दाल चावल आटा भी मांग कर लेकर जाती थी, तब जाकर खाना बनता था। आज ऐसा क्या हो गया जब पूरी नगरी को जिमा रहे हैं। जब सब ने उसकी सास से पूछा, तब सास कहने लगी, यह सब मेरे बहू के पुण्य कर्मों का फल है। मेरी बहू तुलसी माता की पूजा करती है, तुलसी माता की कहानी कहने का नियम है। उन्हीं की दया से यह सब कुछ हुआ है। उन्हीं की दया से हमारे घर की सारी दरिद्रता दूर हो गई है। तो सब कहने लगे, ऐसी कहानी तो हमें भी सुना दो। अब सास ने बहू से सबको कहानी सुनाने को कहा। बहू ने सबको तुलसी माता की कहानी सुनाई। तुलसी माता ने दया की, सब लोगों पर अपनी कृपा बनाई और सबकी घर की दरिद्रता दूर हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस लड़की पर अपनी दया की, वैसे ही कथा कहानी कहने वाले सब पर अपनी दया बनाए रखना। बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनिए भगवान शालिग्राम जी की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह शालिग्राम भगवान जी की सेवा करती थी। प्रतिदिन नियम से शालिग्राम जी की सेवा करती, उन्हें भोग लगाती। कार्तिक मास में वह गंगा स्नान का विचार करके पड़ोसन से बोली, मैं गंगा जी स्नान करने जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी को रख ले और जब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक उनकी सेवा करना। यह बात सुनकर पड़ोसन बहुत ही खुश हुई कि उसे भगवान शालिग्राम जी की सेवा और पूजा का अवसर मिल रहा है। इसलिए उसने हाथ तो भर दी, परंतु थोड़ी देर वह चिंता में डूब गई और फिर बोली, परंतु मेरे को तो सेवा और पूजा नहीं आती, तो मैं कैसे करूंगी। तो इस पर बुढ़िया माई उसे समझाते हुए बोली कि सवेरे इनको उठाना, नदी से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प और तुलसी भी लेते आना, भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराना, उन्हें चंदन लगाकर पुष्प और तुलसी चढ़ाना। इसके बाद दूध का भोग लगाना। दोपहर को कोई रसोई में जो भी बने उसका भोग लगा देना। शाम को दिया जलाना और रात को सोते समय शालिग्राम जी को भी सुला देना। बस ऐसे ही इनकी पूजा करनी है। यह कहकर वह पड़ोसन को शालिग्राम जी देकर गंगा स्नान को चली गई। पड़ोसन बहुत उत्साह में थी। पड़ोसन ने सब कुछ बुढ़िया माई के कहे अनुसार किया। सवेरे उठते ही शालिग्राम भगवान को भी आवाज लगा दी कि भगवान उठ जाओ, सुबह हो गई है। उसके बाद पड़ोसन नदी से लोटा भरकर पानी ले आई। आते समय बगीचे से पुष्प और तुलसी भी लेती आई। भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराया। चंदन लगाकर पुष्प और तुलसी चढ़ाई। उसके बाद उसने दूध का भोग लगा दिया। अब वह खाना बनाने में लग गई। खाना बनाकर उसने भगवान को भोग भी लगा दिया। भोग लगाते समय उसने देखा कि दूध तो वैसा ही पड़ा है। उसने सोचा कि भोग लगाने का समय हो गया है, तो भोग तो लगा देती हूँ। हो सकता है भगवान भोग के साथ ही दूध पीते हों। थोड़ी देर बाद उसने जाकर देखा तो दूध और भोग भी वैसा ही पड़ा हुआ था जैसा वो रख के गई थी। वह भगवान से हाथ जोड़कर बोली, भगवान आप दूध भी पियो और इस प्रसाद को भी ग्रहण करो। आप प्रसाद को ग्रहण करो, मैं भी इसे ग्रहण करूंगी। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है, पर देखती है कि भगवान ने दूध भी नहीं पिया और ना ही खाना खाया। यह देखकर वह पड़ोसन तो चिंता करने लगी और पड़ोसन बोलने लगी कि भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि तूने मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अभी तो 1 महीना पूरा बाकी है। आज तो पहला दिन है।
आप इस भोग को ग्रहण करो। ऐसा कहकर वह पड़ोसन भी भूखी ही बैठी रही। थोड़ी थोड़ी देर में आकर देखती रहती और भगवान से भोग लेने के लिए मनुहार करती रहती। धीरे धीरे शाम पड़ गई। भगवान शालिग्राम जी ने सोचा कि अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये पड़ोसन भूखी ही बैठी रहेगी। तो भगवान छोटा सा मोर मुकुट पीतांबर धारी रूप लेकर पाटे पर जाकर बैठ गए। उन्होंने दूध भी पी लिया और भोग को भी ग्रहण किया। अब तो रोज ऐसा ही होता था। एक दिन भगवान ने कहा कि मैं गाय चरा कर आता हूँ। तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन ही तो रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का जड़ा पीतांबर डालकर गाय चराने को चले गए। शाम को गोधूली बेला में गाय लेकर वे वापस आ गए। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। भगवान रोज दूध पी के भोग ग्रहण करके गाय चराने चले जाते और शाम को वापस आ जाते। ऐसा करते करते कार्तिक का वह 1 महीना बीत जाता है। बुढ़िया माई गंगा स्नान करके घर आती है। स्नान ध्यान से निपट कर वह सोचती है कि शालिग्राम जी को लेकर आ जाऊं। तो वह पड़ोसन के घर जाती है। पड़ोसन से बोलती है कि मेरे शालिग्राम जी मुझे दे दो। अब पड़ोसन बोलती है, शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले जाना। तो बुढ़िया माई शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और उनके बीच में झगड़ा होने लग गया। यह देखकर वहां पर लोग इकट्ठे हो गए। तो पड़ोसन बोली कि बुढ़िया माई को समझाओ, जैसे 1 महीना निकाला वैसे शाम तक और सब्र कर ले। बुढ़िया माई तो वहां पर धरना देकर बैठ गई और बोली कि मैं तो शालिग्राम जी को लेकर ही जाऊंगी। तूने मेरे शालिग्राम जी को कहाँ छुपा रखा है, बता। पड़ोसन बार बार बोलती रही और समझाती रही कि शाम को जब शालिग्राम जी आ जाएं, तब उन्हें ले जाना। अब शाम हो गई। जब भगवान जी गाय चरा कर आए और गाय को उसकी जगह पर छोड़कर भगवान उस पड़ोसन के घर के मंदिर में विराजित हो गए। तब पड़ोसन बुढ़िया माई से बोली, अब ले जाओ तुम्हारे भगवान जी। बुढ़िया माई को भगवान जी दिखाई नहीं दिए। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। बुढ़िया माई बोली, तू इतनी देर से क्यों मना कर रही थी? जरूर तूने ही कहीं छुपा कर रखा था। यह सुनते ही पड़ोसन को सब समझ में आ गया। खुशी के मारे आंखों से उसके आंसू बह निकले। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। फिर भगवान जी से बोली, हे भगवान, बुढ़िया माई को भी रूप दिखा दो, नहीं तो यह मेरे पर अविश्वास करेगी। इस तरह पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पीतांबर धरा, हाथ में सोने की लाठी ली और फिर बुढ़िया माई को भी दर्शन दिए। बुढ़िया माई देखकर भौचक्की रह गई और कांपने लगी और उसकी आंखों से भी झरझर आंसू बह निकले। फिर बुढ़िया माई ने भगवान के और पड़ोसन के दोनों के पैर छुए और कहा कि मैं तो इतने दिनों से सेवा कर रही थी, पर मेरे को तो कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए, क्योंकि मैंने भगवान को केवल मूर्ति मानकर सेवा की थी। असल में तूने ही भगवान की निर्मल मन से सच्ची सेवा की है, जो भगवान ने तुझे दर्शन दिए। हे शालिग्राम भगवान जी, जैसे उनको दर्शन दिया वैसे सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान जी की जय। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म्य। देवर्षि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, अब आप मुझे कृपा कर यह बताइए कि तुलसी दलों को किस प्रकार तोड़ना चाहिए, किन किन तिथियों में तुलसी दल नहीं तोड़े जाते और तुलसी दल तोड़ने का विशेष मंत्र क्या है। और इसके अलावा आप मुझे कृपया कर अब तुलसी जी की महिमा का भी अवश्य ही वर्णन कीजिए। तब देवर्षि नारद जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुलसी दल और पत्तियां जब भी तोड़नी हो तो उसके लिए वैधृति और व्यतिपात, इन 2 योगों में रविवार, एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा, इन तिथियों में संक्रांति और जन्म, मरण, छूत में
तुलसी दल तोड़ना वर्जित माना जाता है। इन तिथियों को भूल से भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। संक्रांति, अमावस्या, एकादशी और रात्रि और दोनों संध्याओं में अर्थात सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त के बाद भी कभी तुलसी दल ना तोड़ें। किंतु तुलसी के बिना श्री हरि की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती, इसलिए निषेध समय में तुलसी वृक्ष से अपने आप गिरी हुई पत्तियों से भी पूजा की जा सकती है। पहले दिन के पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी भगवान की पूजा की जा सकती है। अर्थात तात्पर्य यह है कि जो तुलसी दल आपने एक दिन पहले भगवान को अर्पित किए हैं, उन्हीं को गंगा जल से धुलकर दोबारा से भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं। शालिग्राम भगवान की पूजा के लिए इन वर्जित तिथियों में भी तुलसी दल तोड़े जा सकते हैं। बिना स्नान के और जूता पहनकर कभी भी तुलसी दल ना तोड़ें और ना ही तुलसी जी को स्पर्श करें। हे देवर्षि, अब मैं तुम्हें तुलसी दल को तोड़ने का नियम भी बताता हूँ। तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए और तुलसी की मंजरी सभी फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक होता है। इस प्रकार मंत्र पढ़कर पूज्य भाव से पौधे को बहुत ज्यादा हिलाए डुलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। यह मंत्र है: मातस तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमोस्तुते। देवर्षि, तुलसी दल तोड़ने के अन्य मंत्र इस प्रकार हैं: ओम सुभद्राय नमः। तुलसी दल तोड़ते समय श्रद्धा पूर्वक सबसे पहले तुलसी जी को प्रणाम करके फिर इन मंत्रों का जाप करते हुए ही तुलसी दलों को तोड़ना चाहिए और सभी को अपने घर में, अपने आंगन में तुलसी जी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। जहाँ पर नित्य नियम से तुलसी की पूजा होती है, उस घर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास भी होता है। स्वयं भगवान नारायण तुलसी जी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, क्योंकि यह मोक्ष कारक तो है ही, भगवान की भक्ति भी प्रदान करती है। भगवान की उपासना, पूजा और भोग में तुलसी दलों का होना अनिवार्य माना गया है। हे देवर्षि, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी मनुष्य तुलसी अपने घर में लगाता है, जब तक उसकी शाखा, प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेते हैं, वे 2-2 हजार कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने से जो फल मिलता है, वह बस एकमात्र तुलसी दल के अर्पण से ही प्राप्त हो जाता है। 100 भार स्वर्ण और 400 भार रजत के दान का जो फल है, वही तुलसी वन के पालन से मनुष्य को बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा या बगीचा होता है, उसका वह घर साक्षात तीर्थ के समान होता है और वहां यमराज के दूत भी कभी नहीं जाते। हे नारद, अब मैं तुम्हें तुलसी की माला धारण करने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। तुलसी की माला धारण करने के संबंध में शालिग्राम पुराण में कहा गया है कि भोजन करते समय तुलसी की माला का गले में होने से अनेक यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। जो कोई तुलसी की माला धारण करके स्नान करता है, उसे गंगा स्नान करने जैसी सारी नदियों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी माला तुलसी जी के पौधे से निर्मित की जाती है। तुलसी परम पवित्र और आध्यात्मिक तथा औषधि गुणों से अपने आप में परिपूर्ण है। तुलसी की माला से भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और गायत्री मंत्र का जप अत्यंत ही शुभदायी होता है। वैष्णव दीक्षा से दीक्षित साधु संत और गृहस्थी भक्तजन इसे कंठी के रूप में भी धारण करते हैं। तुलसी वन के नीचे किया गया पिंडदान पितरों के लिए अक्षय होता है, उन्हें मोक्ष प्रदान करता है। गले में तुलसी जी की माला धारण करने से जीवन शक्ति बढ़ती है, बहुत से रोगों से मुक्ति मिलती है। इस माला को धारण करने से शरीर स्वस्थ होता है, शरीर निर्मल, रोग मुक्त और सात्विक बनता है। तुलसी शरीर की विद्युत संरचना को सीधे सीधे प्रभावित करती है। इसको धारण करने से
शरीर में विद्युत शक्ति का प्रवाह बढ़ता है और जीव कोशों द्वारा धारण करने के सामर्थ्य में वृद्धि होती है। गले में माला पहनने से बिजली की लहरें निकलकर रक्त संचार में रुकावट नहीं आने देती। प्रबल विद्युत शक्ति के कारण धारक के चारों ओर चुंबकीय मंडल विद्यमान रहता है और तुलसी की माला गले में धारण करने से आवाज सुरीली होती है। गले के रोग नहीं होते और हृदय पर झूलने वाली तुलसी माला फेफड़े और हृदय के रोगों से बचाती है। इसे धारण करने वाले के स्वभाव में सात्विकता का संचार होता है। तुलसी की माला धारक के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है। अगर तुलसी की लकड़ी से बनी हुई मालाओं से अलंकृत होकर मनुष्य देवताओं और पितरों के पूजन आदि कार्य करें तो वह कोटि गुना फल देने वाला होता है। जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी से बनी हुई माला भगवान विष्णु को अर्पित करके पुनः प्रसाद रूप से उसे भक्ति पूर्वक धारण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी जी के दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय अपने आप ही भस्म हो जाते हैं। स्पर्श करने पर यह शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है और जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है। तुलसी लगाने पर यह भगवान के समीप ले जाती है और भगवत चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। देवर्षि नारद को तुलसी जी की महिमा का वर्णन करके श्री ब्रह्मा जी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना 1.25 शेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इस तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज सुनकर उनके पास गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो लपसी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर यह तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ। यह छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा, लेकिन आज नहीं कल आऊंगा, फिर बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लपसी के सामने फेंक दी। तो लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी उनके सामने आ गए। नारद जी को देखते ही उन दोनों ने पूछा कि नारद जी, अब आप बताओ हम में से कौन बड़ा है? तपसी कहने लगा कि मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तू खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने जो झट से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लपसी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लपसी रोजाना करता है वह भी एक भक्ति है और मेरा फैसला यह है कि लपसी ही सबसे बड़ा है। तब यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है।
आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो वह फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट साड़ी अगर हम किसी को दें, तो उसके ऊपर दक्षिणा स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रखकर अगर कोई सारी कहानी सुन ले, लेकिन तुम्हारी इस लपसी तपसी की कहानी को नहीं सुनेगा, तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले। अब आप बड़े ही प्रेम से सुनिए शालिग्राम भगवान जी की आरती। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रातः समय उठी मंजन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल, वर्ण वर्ण के पुष्प चढ़ाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित्य, प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। चरण धोय चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधारूं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए, जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर, जम के द्वारे जाने न पाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। माधो दास की विनती यही है, हरिदासन को दास कहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यही वरदान दया कर पाऊं। बोलिए शालिग्राम भगवान जी की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजनी, देहो अमर वर अम्ब। जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो शाप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी शप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा।
दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई जो द्रौपदी तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे शक्यु प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला, नरलोकी तुम जन्महु बाला। या गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शेर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयऊ, कल्प त्रेत जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। अब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित लहि करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी और शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही सहारा। यही कारण लही शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लखियो न निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तो अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मोक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान करि पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, है परम प्रसन्न। आशी धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाहि अभिमत फल जगत, मह लाहि पूर्ण सब काम। जे दल अर्पहि तुलसी तहाँ, सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी ही सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो जग, मह तुलसी दास।
तुलसी चालीसा समाप्त। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाकी पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय। भगवान श्री विष्णु जी की जय। शालिग्राम भगवान जी की जय। आप सभी को आज की कथा और वीडियो में आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु जी, माता तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर देव उठनी एकादशी व्रत के पारण की कथा और सोम प्रदोष व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।